औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सिविल 3D की इस सीरीज के अंदर आज हम प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले हम अपना जितना पिछला काम है उसे थोड़ा सा एक माइनर सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल तब तक क्रिएट नहीं हो सकती जब तक आपके पास सरफेस और अलाइनमेंट ना हो। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक टिपिकल रोड का सेक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास टू में लेन है। ये रोड का प्रोफाइल सॉरी प्लान है और ये इसके सेंटर लाइन है। ठीक है, अभी ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अलाइनमेंट के सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास थ्री ऑटोकैड का 2D ऑब्जेक्ट हो तो आप अलाइनमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको क्रिएट करने से पहले हम अपनी सरफेस को ऐड करेंगे या सरफेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैं सरफेस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ पॉइंट्स के अंदर। जो मेरे पास इस एरिया की जो टोपोग्राफी पॉइंट्स हैं एनजीएल, उन पॉइंट्स को लेके आता हूँ। प्लस के आइकन पे जाऊंगा। ये मेरे पास MD-01 एज बिल्ट है। इस रोड का नाम है ये। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है PNEZ है। ठीक है, इसे मैं ग्रुप में इसका नाम मैं रख देता हूँ NSL। ठीक है, पीछे आपने इग्नोर करना है। मैं एक ऐसे एरिया में बैठा हूँ जहाँ पे प्रॉपर स्टूडियो नहीं है और बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज आएगी। ठीक है, ये मेरे पास इस एरिया के तमाम एज बिल्ड्स आ गए। जैसे एज बिल्ड्स आ गए, एज बिल्ड्स लेके आने के बाद अब हम इन एज बिल्ड के ऊपर एक सरफेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इस इन पॉइंट्स के ऊपर एक सरफेस क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक क्रिएट सरफेस, और सरफेस का नाम हम रख देंगे MD-01। इसे मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। MD-01 को मैं जो डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा वो पॉइंट्स ग्रुप होंगे और वो NSL के पॉइंट्स होंगे जो मैंने अभी इम्पोर्ट किए। NSL के ग्रुप के ऊपर मैं एक सरफेस क्रिएट कर लूंगा। ये मेरी सरफेस यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे ही सरफेस क्रिएट होगी आप सरफेस को यहाँ पे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। पॉइंट्स मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेसिक को भी स्टाइल्स को भी नन कर दूंगा और जो लेबल्स हैं उनको भी नन करके इनको हाइड कर दूंगा। एक और चीज यहाँ पे मैं बंद करूंगा, सरफेस का जो बॉर्डर है। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे पता है मेरी सरफेस की जो लिमिट है वो कितनी है। यहाँ पे डिस्प्ले में जाके ये जो बॉर्डर है इसे मैं टर्न ऑफ कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने जो स्टेप नोट करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने किया था कि मैंने यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट की। अब सरफेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी इस विंडो को बंद कर दूंगा। अलाइनमेंट पे जाएंगे। अलाइनमेंट क्रिएशन टूल पे नहीं जाना, मैंने अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट से अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा ये। ठीक है, और डायरेक्शन मेरी जीरो यहाँ से एंड यहाँ पे, ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो मुझे डायरेक्शन बता रहा है जीरो यहाँ से एंड यहाँ पे। मैं इसको ओके कर दूंगा। ये मुझे उसने क्यों बताया, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही यहाँ से किया है। अगर मैं सिलेक्ट यहाँ से करता तो उसने जो तीर का एरो है उस तरफ हो जाना था। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। मैं इसे एंटर करता हूँ। अलाइनमेंट का नाम मैं रख देता हूँ MD-01R। ये मेरी सेंटर लाइन है। ठीक है, और डिजाइन क्राइटेरिया एज इट इज जीरो से स्टेशन है, और जो मैं अपने लेबल्स का स्टाइल है वो मैं मेजर एंड माइनर करूंगा। और इरेज एग्जिस्टिंग ओके, मेरी एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट और दूसरी अलाइनमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20-20 मीटर का है। मैं 20 मीटर नहीं रखूंगा, मैं अलाइनमेंट्स के लेबल के अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पे 10 मीटर करूंगा और इसको मैं 5 मीटर करूंगा। ठीक है, मुझे हर 10 मीटर पे एक स्टेशन चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास हर 10-10 मीटर पे एक स्टेशन आ गया। इसका साइज मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि ये मुझे भी नजर आए और आपको भी नजर आए। ठीक है, ओके। दो स्टेप मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर लिए। एक तो पहले मैंने अपने एस बिल्ड के ऊपर सरफेस क्रिएट की। नंबर दो, मैंने उन सरफेस के ऊपर एक अलाइनमेंट क्रिएट की। अब ये जो नीचे सरफेस है ये एग्जिस्टिंग सरफेस है। ठीक है, जो साइड के ऊपर करंटली मौजूद था। अब ये ऊपर मेरे रोड का डिजाइन है, ये मेरे रोड की जो लेन है। ठीक है, ये एक ये लेन है, एक ये लेन है, उसके बाद ये शोल्डर है, ये शोल्डर है। ये रोड का जो बैक फिलिंग का एरिया है ये भी बैक फिलिंग का एरिया है, ये दरम्यान से रोड गुजर रहा है। अब मैंने देखना है कि ये रोड जो, अगर मैं इस रोड को सेंटर से काटता हूँ, सेंटर से काटने से बाद जहां जहां पे मैंने अलाइनमेंट बनाई है, मैं चाहता हूँ रोड यहाँ से कट जाए। उस कट जाने को हम प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटता हूँ।
ठीक है, इस जगह से लेके चाहे आपका रोड 20 किलोमीटर का भी है मिसाल के तौर पे, तो आप कंप्लीट वो एक अलाइनमेंट के ऊपर होगा तो आप एक प्रोफाइल में अपना सारा रोड देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक अलाइनमेंट पे है, इसके ऊपर मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करके अपने रोड का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो देखूंगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अलाइनमेंट को अपने सरफेस पे सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट व्यूअर के अंदर जाता हूँ, तो सरफेस मेरी मुझे कुछ इस तरह की शो हो रही है। ठीक है, कहीं ये प्लेन एरिया, देन पहाड़ी, देन प्लेन एरिया, यहाँ से भी एरिया, और ये सारी मेरी सरफेस का जो लुक है। ठीक है, ओके, अब हमने जाना है प्रोफाइल के अंदर, और प्रोफाइल यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सरफेस है, आपने क्रिएट सरफेस प्रोफाइल के ऊपर जाना है। बाकी ये जो ऑप्शन हैं, क्रिएट प्रोफाइल क्रिएशन टूल, क्रिएट बेस्ट फिट प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, और क्विक प्रोफाइल, और क्रिएट सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल, और क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर। कॉरिडोर वाला जो ऑप्शन है, ये मैं आपको जिस जिस दिन हम कॉरिडोर की वीडियो के बात करेंगे, कॉरिडोर के टॉपिक पे बात करेंगे, तब आपको अलाइनमेंट फ्रॉम कॉरिडोर भी सिखाऊंगा और कॉरिडोर प्रोफाइल भी सिखाऊंगा। बाकी ये तमाम ऑप्शंस हम समझेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इसके ऊपर है, सरफेस प्रोफाइल के ऊपर है, ताकि आपको पता चल जाए कि सिर्फ प्रोफाइल होती क्या है। हम क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे जाते हैं। सबसे पहली चीज उसने हमसे पूछी अलाइनमेंट, आपकी अलाइनमेंट कौन सी है। अलाइनमेंट है यहाँ पे MD01R। अगर यहाँ पे 20 अलाइनमेंट होंगे, वो आपको यहाँ पे सारी लिस्ट शो करेगा। ये अलाइनमेंट है, ओके। अलाइनमेंट का स्टार्ट स्टेशन, उसने ऑटोमेटिकली इस अलाइनमेंट को समझ लिया कि इसका स्टार्ट स्टेशन है 0+00 और एंड स्टेशन है इतना। तो सैंपल ये इधर से इधर तक अलाइनमेंट पे काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अलाइनमेंट क्रिएट प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अलाइनमेंट है, आप सिर्फ 100 मीटर पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके आप अपनी अलाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा, तो मेरी इतनी अलाइनमेंट क्रिएट कर दो। ठीक है, ये इसके लिए ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सरफेस। आपके पास सरफेस कौन सी है, MD-01। यहाँ पे आप जाके, आपके पास अगर और भी कोई सरफेस, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास वो सरफेस यहाँ पे शो होगी। जब आपके पास यहाँ पे सरफेस आपकी शो हो, तो आपने उस सरफेस को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपकी सरफेस यहाँ पे आ जाएगी। सरफेस का नाम ये है, सरफेस की टाइप ये है, डाटा सोल्यूशन ये है, ऑफसेट ये, तमाम ये सिविल 3D की सेटिंग है। ठीक है, और ये जो स्टाइल है, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये जो सरफेस है, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से ड्रा इन प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके पास प्रोफाइल के कुछ ऑप्शंस अनेबल हो गए हैं। सबसे पहले वो आपसे जनरल पूछ रहे हैं कि भैया आपके पास जो अलाइनमेंट है वो ये है। उसके बाद प्रोफाइल व्यू नेम, आप इस प्रोफाइल का कोई नाम रखना चाहते हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ EG प्रोफाइल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को ऐड करना चाहते हैं, ओके। प्रोफाइल व्यू कोई आप इसका जो स्टाइल है वो है प्रोफाइल व्यू। आप यहाँ पे ग्रिड व्यू, फर्स्ट व्यू, लास्ट व्यू, मेजर व्यू, ये तमाम ऑप्शंस क्या हैं, मैं इनके बारे में आपको तो अभी आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद आपने यहाँ से ये जो लेयर्स हैं, सिविल 3D की बाय डिफॉल्ट कुछ लेयर्स हैं जो कि प्रोफाइल के लिए उसने क्रिएट की हैं, उन लेयर्स के अंदर ये काम कर रहा है। नेक्स्ट, आपकी की जो स्टेशन रेंज है वो ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं कि यूजर स्पेसिफाइड। लेट्स से कि मैं ऑटोमेटिक के ऊपर चलता हूँ कि भाई मेरा जो स्टेशन है वो 0+00 से स्टार्ट है और 160.39 पे फिनिश हो रहा है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोफाइल को बेहतर लगता है वो इसको एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट करते हैं, एलिवेशन रेंज है कि मेरी जो सरफेस है उसके अंदर जो मिनिमम एलिवेशन है वो 5 मीटर है और मैक्सिमम एलिवेशन है 7 मीटर। तो सिविल 3D बाय डिफॉल्ट इसे खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। ये वाली जो एलिवेशन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह नहीं आपको समझ लगी। नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शंस के, आपके पास जो प्रोफाइल डिस्प्ले हो रही है, ये सरफेस है, इसके ऊपर आप प्रोफाइल बनाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है डाटा बैंड्स। बैंड्स क्या आते हैं, ये एक डिटेल अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। प्रोफाइल हैश, आपका कट एरिया कौन सा है और फिल एरिया कौन सा है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट का ऑप्शन दिया, तो अब सर सिविल 3D मुझसे पूछ रहा है कि एक ऐसा कोना या कोई ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहां पे आप, या ओरिजिन सिलेक्ट करें जहां पे आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल उसने क्रिएट किया। अब ये लाइंस आपको समझ नहीं आ रही कि ये लाइंस क्या हैं। ये लाइंस को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है आपके लिए, नहीं
हर बंदे के लिए जब भी वो प्रोफाइल पे काम करता है तो उसके लिए समझना मुश्किल है कि लाइंस क्या है। असल में ये लाइंस अगर इस जमीन को यहाँ से काट दिया जाए तो ये लाइंस निकलेंगी। कहीं से जमीन डाउन है, फिर जमीन अप है, फिर नुकीली है, फिर डाउन है। दी जमीन की कोई स्ट्रेट हालत नहीं है, बहुत अजीब सी हालत है। ठीक है, नेचुरल जो सरफेस है हमारी, कभी ऐसे अप डाउन अप डाउन। अब यहाँ पे गाड़ी तो नहीं चल सकती, कि चल सकती है? अगर आपकी जमीन इस तरह हो तो गाड़ी, यहाँ से गाड़ी चले ऐसे, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ से कोने पे गाड़ी कैसे चलेगी? यहाँ पे गाड़ी कैसे चलेगी? ये सारा एरिया आपका नेचुरली इस तरह का। अब इस एरिया को आपने, मिसाल के तौर पे एक मैं पॉली लाइन एंटर करता हूँ और लाइन में यहाँ से लगाता हूँ, और इसको मैं आर के ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लेट्स से कि यहाँ पे रखता हूँ। और सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर इस तरह का कोई आपके पास रोड होगा, एक साइड से अप डाउन और इस तरह चलेगा, तो इस पे तो अब गाड़ी चल सकती है, इसके ऊपर तो गाड़ी नहीं चल सकती ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी डिजाइन लाइन है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है इस तरह। इसके ऊपर जो भी होगा वो कटिंग हो जाएगा, इसके नीचे जो भी होगा वो फिलिंग हो जाएगा, और ये लाइन हमारी किस तरह की लाइन बन जाएगी? हमारी एक रोड तैयार हो जाएगी, जिसके ऊपर हम ट्रेवल कर सकते हैं। इस रोड की कोई स्पीड भी हम डिसाइड कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको सिखा रहा हूँ कि प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है। अब हमने, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोफाइल थी। ठीक है। इस प्रोफाइल तक आने के लिए जो स्टेप्स हमने किए हैं, उन स्टेप्स को अगेन रिपीट कर लें। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों, हमने अपने एस बिल्ड्स लिए हैं साइड से। साइड पे हमारे पास कुछ एस बिल्ड्स है। उन एस बिल्ड्स के ऊपर हमने एक सरफेस क्रिएट की। सरफेस क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। जो भी डिजाइन था, उस डिजाइन, ये वो काम मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने एक्चुअल साइट पे करना है। अगर आप, जब आप सीखने जाते हैं तो आपको बताते हैं कि आप अलाइनमेंट क्रिएट कर लें, नहीं, अलाइनमेंट एवं नहीं क्रिएट हो जाती। ये डिसाइड करना कि अलाइनमेंट ने यहाँ से क्रिएट होना है, इसके पीछे बहुत सी इंजीनियरिंग है, बहुत सी थ्योरी है, बहुत सा एक्सपीरियंस है। ठीक है। समटाइम्स आपको करनी भी पड़ जाती है, बट वो भी आप कमांड बेस करते हैं। ठीक है, आपको वो प्रॉपर गाइड की जाता है कि आपने इधर से ऐसे अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। खैर, बैक टू द टॉपिक। आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, आपने सब्जेक्ट के ऊपर एक अलाइनमेंट क्रिएट की। अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद आप प्रोफाइल के ऑप्शन पे गए। अब आपने यहाँ से सरफेस प्रोफाइल को किया, सरफेस प्रोफाइल की मदद से आपने एक प्रोफाइल क्रिएट की। ये वो आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिजाइन लाइन बना के आपको बैंड सेट कर दूं, ये सारी चीजें कर दूं, तो फायदा नहीं है, काम तो हो जाना है। अब हमने अपनी वीडियो को यहाँ पे करना है खत्म। हमने कल एक और एरिया लेना है रैंडमली, उसके ऊपर एक सरफेस क्रिएट करनी है। ठीक है। और सरफेस क्रिएट करके हमने दोबारा से एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और उस प्रोफाइल के अंदर और इस प्रोफाइल के अंदर हमने एक फर्क देखना है। ठीक है। अब वो फर्क क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा कल की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।